मैं राहुल कनौजिया और आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज। हमारी मौजूदगी है नई माता मंदिर की। और ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है और इसकी मान्यता है कि जो भी मन्नतें मांगी जाती है पूर्ण होती है। तो हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये मंदिर कब से है और इनकी मान्यताएं का क्या है। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप समय निकाल कर हमको 2 मिनट दिए आप बातचीत करने के लिए। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। विजय बहादुर विजय बहादुर जी। ये मंदिर कब का है पंडित जी, कब से है? 500 वर्ष पुराना है। यहाँ पर जब सरजू जी की धारा जो है लाट घाट से होकर निकलती अच्छा, थी, लाट घाट तो से। ये धारा जो है जा करके तामसा जी में मिल जाती थी। अच्छा। उसी के किनारे नैन माई की पावन स्थली है, जो कि इस क्षेत्र में नैन माई का यही एक पावन स्थली है, नहीं तो है कनखल। कनखल कनखल कहाँ? मैं भी एमपी जो अच्छा। मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर लोग जो है आए हुए हैं एमपी के। यहाँ वीरान था, कोई अच्छा। था नहीं। पहले संकीर्णता थी ना जनकी, तो धीरे धीरे लोग अपना बढ़ते गए, विस्तार करते गए, तो वहां से लोग कुछ हर जन के लोग यहाँ पर आए, यहाँ का बासिंदा बने हैं। उनकी पावन स्थली अच्छा, है, बहुत पुरानी मंदिर। और ये बहुत पुरानी यहाँ है। मान्यता है क्या? क्या लोग आते हैं, लोग मन्नत मांगते हैं, पूर्ण हो जाती है? ये इनकी सवारी तो पहले हाथी है, अच्छा। और देवी की मूर्ति है। जैसे दुर्गा की 4 भुजा है, तो इनकी 2 ही भुजा है कि नहीं? हाँ। नैना देवी वही है कि जो सती राजा दक्ष के हाँ। घर, उनके यज्ञ में भस्म हुई थी, 52 स्थान पर उनकी स्थली गिरी थी, तो नैना के नाम से जो हाँ हाँ। स्थली है, तो वही अभी पावन बता स्थली। रहे हैं कि धारा नदी तो है ही नहीं, बस एक तालाब दिखाई, नदी हो इस समय तालाब है, वो जो लाट घाट का है बंधा हो गया है। जैसे हाँ। अब देखिए घोसी के पास जो है 6 केस की मतलब है कि हो गया ना, तो बंधा हो गया, उसी तरह बंधा हो गया। नहीं तो वही आकर के भती से इसके नीचे जो है पानी अड्डा करके तामसा में मिल जाती थी। यहाँ वो जैसे मंदिर एकांत में है, गांव बहुत दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ फिर पर ऐसा नहीं लगता है कि वैसे यहाँ पे नवरात्र में मेला लगता होगा? नवरात्र की बातें छोड़िए, 2 महीना बाद अभी यहाँ कुछ नहीं तो 50 कोस के लोग, बनारस, बम्बई, इलाहाबाद, गाजीपुर, फैजाबाद, हर जगह के लोग, हर प्रांत के लोग आते हैं। जिला की तो बातें छोड़िए, प्रांत के लोग आते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं। जब कृपा होती है, इनकी दया होती तभी लोग आते हैं, उतर तो कोई आएगा नहीं। और यहाँ स्वेच्छा से आते हैं, यहाँ न कोई लेना है न देना है। शक्ति के अनुसार जो भी मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नत पूरा हो जाती है। और प्रसाद जो भी शक्ति में रहता है चढ़ा करके लोग अपना। मन्नत में क्या चढ़ाया जाता है? मन्नत कहने का पूर्ण होने मतलब के ये कि बाद जान ये लीजिए, होता है कहीं कहीं, क्या मन्नत पूरा कुछ लोग यही चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या चढ़ाया यहाँ जाता है? पर जैसे मान लीजिए अगर मन्नत पूरा हो गई तो कड़ाही चढ़ती है। ज्यादा मुख्य उनका यही है कि हलवा पूड़ी चढ़ता है। साड़ी लोग चढ़ा लेते हैं और चढ़ा करके ले जाते हैं। हलवा पूड़ी चढ़ाते, सिंदूर चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, धूप चढ़ाते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं, मिठाई फल फूल जो भी है अपने बस में सब लोग अपना चढ़ा करके, और कुछ चढ़ा करके, और इसके बाद अपना ले जाते हैं। अभी हम चर्चा हो रही थी, कुछ लोग बता रहे थे कि सील लोढ़ा भी चढ़ाते सील हैं। लोढ़ा इस समय माई के स्थान पर चढ़ता है। जब इसलिए चढ़ता है कि मान लीजिए किसी के पास कोई समस्या आ जाती है कि हम परेशान हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमारे पास परिवार नहीं है, हम उलझ रहे हैं, हम विवशता हैं, हमारे परिवार में हमेशा कलह रहता है, तो लोग अपनी विचारधारा को माँ के सामने सील और लोढ़ा लेकर के, उसको सील को उलट करके उस पर लोढ़ा रख देते हैं, और मन में अपनी विचारधारा को प्रकट करते हैं कि माँ हमारी मन्नत अगर पूरा हो जाए तो आपके दरबार में हम आकर के यथाशक्ति भक्ति करेंगे, और छोड़ देते हैं। फिर जा करके समय नैन माई के स्थान पर भी वही अपनी बात को दोहराते हैं, और जब मन्नत पूरा हो जाती है तो आकर के यथाशक्ति भक्ति करते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। हमको क्या देना है क्या लेना है कुछ नहीं, आपके शक्ति में जो भी हो दान पेटिका में डाल दीजिए। तो इच्छा से यहाँ पर मतलब पहले तो वाइब्रेशन नहीं होता है, कोई उलझन नहीं होती है, कोई रोक टोक भी नहीं है किसी का, कोई यहाँ पर विवश किसी को कोई नहीं करता है। आप मंदिरों में जाते हैं लोग, नहीं तो परेशान करते हैं, नहीं ये करना है, यहाँ वो पर करना है। स्वतंत्र। अब इसके बाद हमारे न रहने के बाद, हम तो यहाँ से 2500 साल से हैं। हाँ। हमारे न रहने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। जब तक आप रहेंगे तब तक, जब तक से हम हैं और रहेंगे तब तक हमारी यही है कि यहाँ पर लोग किसी से कोई टच नहीं करे। अगर आप अपने परिवार को लेकर आए हैं, बैठिए बात करिए, हम घूमते रहेंगे। आप वहां बैठे हैं, हम 10 बार आपके पास पहुंच जाएंगे।
आपकी बात को सुन ले भी, आपके पर निगाह नहीं डालेंगे, आप हमारे पर देखिए, मैं चलता रहूँ, घूमता रहेगा, लेकिन कि कोई दूसरा टच। अब देख रहे हैं कि मंदिर के साथ साफ सफाई भी कर रहे थे, आप ही हाँ, सब साफ सफाई करते हैं हम सब भी कुछ। करते हैं। हमारा देखिए मन से, वाणी से, कर्म से जो यही पूजा है, और क्या है। आप आए, श्रद्धा के साथ हम मिले, आपको एक गिलास पानी दे, पता नहीं किस रूप में कौन आई है, आप जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते। मैहर के बाबा यहाँ जो यहाँ पर कोट कोट के लोग जाते हैं दूर दूर के, वो भी आए थे। तो हमसे पूछे कि बताइए, आप लोग आते हैं तो क्या सत्कार है? हम कहें कि हम अतिथि रूप में सत्कार देते हैं। कल एक हमारी बात मान लीजिए, संत की ये कही वाणी जो है भविष्यवाणी हो जाती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जितने लोग यहाँ पर आते हैं सबको समझ लीजिए कि माँ आ गई। बहुत अच्छी बात कहे। माँ के स्मरण करके सभी लोग आते हैं, तो अगर मैं सबको माँ के रूप में अगर देखता हूँ तो हमारी विचारधारा पहले बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम और बताइए निजी क्या कहें। इसका मतलब कि मन्नत मान करके लोग चले जाते हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, है कि नहीं। इसके बाद और भी जो कुछ उनकी विचारधारा होती है, कहीं मान लीजिए आप यहाँ मन्नत मानते हैं, यहाँ पर आते हैं, और कहीं बाहर अगर आप रहते हैं तो इनका नाम स्मरण करते हैं कि माँ हमारे परेशान, हो सकता है कि माँ किसी रूप में आपको रक्षा करती है, तो आप विश्वास के पात्र बन जाते हैं और तुरंत यहाँ पर आते हैं कि माँ हमारी उस दिन इतना संकट में पड़े थे। बस यही होता है, एक विश्वास ही सबसे बड़ा पूजा है। विश्वास ही पूजा है। विश्वास ही, इसको भी मान लीजिए, एक बात बस ये है कि विश्वास ही सबसे बड़ा है, और विश्वास ही सबसे बड़ा था। तो विश्वास का है, विश्व में वास करने वाला कौन है? वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म को किसी रूप में हम पूजते हैं बस। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो हम माता नईन के दरबार में थे, वहाँ यहाँ के मुख्य पुजारी जी हम बताएं कि कोई इसमें बाउंडिंग नहीं है, कि किसी पर प्रेशर नहीं दिया जाता कि अपने यहाँ से प्रसाद लो, ये करो, या फिर इतना चढ़ावा चढ़ाया जाए। और यहाँ के लोग मानता है कि जो भी मन्नतें मांगते हैं लोग, पूर्ण हो जाता है। आपको दिखा दें, यहाँ पर कि देख सकते हैं कि ये सील लोढ़ा है, और यहाँ पे लोग आते हैं, इसी को ऐसे अपने मन्नत जो होता है पंडित जी ऐसे पलट देते हैं। हाँ, वहाँ पर अच्छा, माँ के स्थान पर ऐसे दो कहीं की देवी का दो स्थान है, एक नैन माता के नाम से प्रचलित है, और वहाँ समय माँ कौन है? प्रथम शैलपुत्री, जो शंकर भगवान से पार्वती, हिमाचल की पार्वती, बढ़ते तो कहानी हम सुना देते। तो इसी सील लोढ़ा को ले जाकर ये मंदिर के प्रांगण में ऐसे पलट देते हैं और मन्नत मांग लेते हैं कि जो भी मेरी मन्नत होगी आप पूर्ण करेंगे तो दोबारा हम आकर करेंगे, पूजा करेंगे। तो मिलते हैं कहीं और से, तब तक के लिए धन्यवाद।